सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक खबर है, लेकिन इसके साथ ही एक और खबर भी है। ये प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने अपना लैपटॉप और टैबलेट लॉन्च कर दिया। यानी एक तरफ देश में कोई लैपटॉप, पीसी या टैबलेट आएगा नहीं विदेश से, और भारत के भीतर रिलायंस ही एक विकल्प होगा जो टैबलेट और लैपटॉप आपको देगा। यानी आप अब जियो सिम के साथ साथ रिलायंस का लैपटॉप और टैबलेट खरीदेंगे और आपको खरीदना पड़ेगा। 2 दिन पहले मुकेश अंबानी की रिलायंस ने अपना लैपटॉप लॉन्च किया। यानी रिलायंस अब 5 अगस्त से भारत में अपने टैबलेट को, अपने लैपटॉप को बेचना शुरू करेगा। भारत में अब टैबलेट और लैपटॉप आपको रिलायंस से लेना पड़ेगा। जी हाँ, पहले जियो सिम आपने लिया और जियो सिम के साथ साथ आपको बहुत सारे ऑफर्स मिले। अब लैपटॉप और टैबलेट रिलायंस बेचेगा और दावा यह है कि सबसे सस्ता बेचेगा। इसके साथ एक खबर और है। एक खबर यह है कि मोदी सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के आयात पर रोक लगा दी। जी हाँ, सबसे पहले टैबलेट, लैपटॉप और पीसी के आयात पर मोदी सरकार रोक लगाती है और उसके बाद खबर आ जाती है कि मुकेश अंबानी अब लैपटॉप और टैबलेट लॉन्च कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुकेश अंबानी की रिलायंस ने अपने लैपटॉप को लॉन्च किया, जिसे 5 अगस्त से आप भारत में ख़रीद सकते हैं। यानी कि आपको ख़रीदना ही पड़ेगा रिलायंस से। आपके पास ऑप्शन ख़त्म कर दिए अब सरकार ने। कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार ये कह रही है कि मेक इन इंडिया को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ रिलायंस से ख़रीदना ही मेक इन इंडिया है क्या? और दूसरे कंपनी इस क्षेत्र में नहीं आ सकते? आखिर क्यों भारत सरकार ने लैपटॉप, पीसी और टैबलेट के आयात पर रोक लगाई? और क्या ये महज संयोग है कि जब भारत सरकार रोक लगाती है तभी मुकेश अंबानी अपने टैबलेट और लैपटॉप को लॉन्च करते हैं? बोलता है हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। प्रतिबंध लगने के तुरंत बाद रिलायंस ने अपना टैबलेट और लैपटॉप लॉन्च कर दिया। ये लैपटॉप आप 5 अगस्त से भारत में खरीद सकते हैं। यानी आपको रिलायंस से ही खरीदना पड़ेगा, रिलायंस का ही टैबलेट खरीदना पड़ेगा। भारत और एशिया के सबसे रईस मुकेश अंबानी अब लैपटॉप की दुनिया में उतर रहे हैं। अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल ने जियो बुक लॉन्च करने की घोषणा की है। इसकी कीमत 16,499 रुपये रखी गई है। 5 अगस्त से इसकी बिक्री शुरू होगी। इसे रिलायंस डिजिटल के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स के साथ साथ अमेज़न से भी खरीदा जा सकता है। कंपनी का दावा है कि देश का सबसे सस्ता लैपटॉप है। कंपनी का दावा यह भी है कि ऑनलाइन क्लास, कोडिंग सीखने, योगा स्टूडियो या ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करने में जियो बुक यूजर्स के लिए शानदार अनुभव देगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार ने अंबानी को लैपटॉप बेचने में मदद के लिए लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के आयात पर प्रतिबंध लगाया? क्या ये मात्र सहयोग है कि अंबानी के लैपटॉप के बाजार में आने के कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने प्रतिबंध का कदम उठा दिया? क्या अब अडानी का लैपटॉप खरीदने के लिए लोगों को मजबूर करने की तैयारी में है मोदी सरकार? लैपटॉप के ऑप्शन और को खत्म कर क्या सिर्फ अंबानी को प्रमोट किया जाएगा? खबर तो ये भी है कि गुजरात में जियो की वजह से 2 महीने पहले राज्य सरकार की तरफ से ये ऑर्डर कर दिया गया था कि सभी सरकारी अधिकारी और सरकारी कार्यालय में जियो के अलावा कोई और सिम का इस्तेमाल नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अंबानी के लैपटॉप में पार्ट्स तो चाइना के ही लगेंगे। मेक इन इंडिया नहीं बल्कि अडानी को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा इससे। इस फैसले से असेंबल्ड लैपटॉप पर रोक लगा दी है, पार्ट्स लाकर असेंबल करने पर रोक नहीं है। यानी असेंबल करने पर मोनोपोली अब रिलायंस के पास आ गई है। यानी रिलायंस को फ़ायदा दिया जाएगा और विदेश से आयात पर रोक लगाकर मेक इन इंडिया का नारा दिया जाएगा। यही बातें विपक्ष जब उठाता है और सरकार से सवाल करता है तो सरकार उसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ देती है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि रिलायंस का लैपटॉप और क्या रंग दिखाता है, क्योंकि सियासत में मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट बांटने की एक रिवायत शुरू हो गई है, ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। वहाँ क्या अब रिलायंस की धमक देखने को मिलेगी? क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियाँ दावा या वादा कर देंगी कि हम चुनाव जीत कर आए
तो परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट देंगे, तब तो छात्रों की चांदी हो ना हो, मुकेश अंबानी के ज़रूर चांदी हो जाएगी।